नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एच डी एफ सी ए एम सी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ये कहाँ से ये स्टॉक या कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले ये एच डी एफ सी का ही सब्सिडरी है। एच डी एफ सी, उसके बाद एच डी एफ सी बैंक भी एच डी एफ सी का सब्सिडरी है और एच डी एफ सी ए एम सी भी। ए एम सी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये लोग करती क्या हैं दोस्तों? आपके जो एसेट होते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हो, यही उनको मैनेज करती हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों जब भी हम लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो या तो हम लोग इक्विटी में करते हैं या फिर डेप्थ में करते हैं। तो डेप्थ में सबसे फेमस अपने पास फंड आ जाता है लिक्विड फंड, जो हम लोग कॉरपोरेट बॉन्ड्स के रूप में देते हैं या फिर पेपर्स जो हम लोग देते हैं, तो वो सब हो जाते हैं हमारे डेप्थ में। अभी हमारे पास आ जाते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। अब ये कंपनी शेयर मार्केट में भी आपसे पैसा लेती है और इनके एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं और वो आपका पैसा लगाते हैं और आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो उसका 0.5% ये लोग रख लेते हैं, बाकी प्रॉफिट आपको दे देते हैं। तो दोस्तों एएमसी सारी कंपनियां मोस्टली इनका यही बिजनेस होता है। और एच डी एफ सी का एक और सब्सिडरी एच डी एफ सी लाइफ, वो लाइफ इंश्योरेंस में है। उसके बारे में हम लोग कभी और वीडियो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह इस कंपनी की वेबसाइट से ही जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों एच डी ए एम सी बोलता है कि वी आर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड मैनेजर विथ 4.1 ट्रिलियन इन असेट। दोस्तों सबसे पहले इधर ही रोकूंगा और बताऊंगा कि 4.1 ट्रिलियन रुपए बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों दिस स्टार्टेड इन 1999। वी वर सेटअप इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एच डी एफ सी एंड स्टैंडर्ड लाइफ। और वही सब बस कंपनी के बारे में है। अभी कंपनी के फंडामेंटल देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना। और दोस्तों इसमें जिस भी कंपनी के आगे अगर एच डी एफ सी लग जाता है ना, तो दोस्तों उसका प्रीमियम ही प्राइस पे, अलग ही प्राइस पे ट्रेंड करने लग जाता है। इसलिए अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे तो हैरान बिल्कुल भी मत होना। और ये न्यूली लिस्टेड ही कंपनी आप बोल सकते हो, एक डेढ़ ही साल हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इसके फंडामेंटल पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कंपनी का आज का इसका ट्रेडिंग कैसा हुआ था। तो दोस्तों फिलहाल कंपनी ओपन हुआ था 3027 पे और क्लोजिंग हुई थी 2966 पे। और अगर इसका एक ईयर का चार्ट चेक करें तो दोस्तों देखिए, ये रहा अपना कोविड लेवल। जब इंडिया में कोविड आया था और बहुत भारी गिरावट हुई थी, तो ये स्टॉक मिल रहा था 2026 रुपये तक ये गिर गया था। और उससे पहले ये था 3189 पे और आज अभी ये मिल रहा है 3022 रुपये पे। इसका मतलब अपने हाई से अभी भी थोड़ा बहुत नीचे ही है। ये देखिए यहाँ भी हाई थोड़ा टच किया था, मगर उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी दोस्तों, आपको पता होगा अपना बजट से पहले। तो उसी में ये भी शेयर थोड़ा गिरा और अभी रिकवर करना बाकी है इसको। तो दोस्तों अभी अगर हम लोग कंपनी के बारे में जाने तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। हम सबको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके प्रोमोटर्स कौन है, एच डी एफ सी। तो दोस्तों ये प्राइस ही जब जब नाम ही आ जाता है तो ये प्रीमियम प्राइसिंग पे कोई भी स्टॉक ट्रेड होने लग जाता है। अगर आप बोले कि एच डी एफ सी गार्बेज तो दोस्तों उसका भी 1000 प्रीमियम प्राइस पे ऐसे ही ट्रेड करने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोमोटर्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। और दोस्तों चलिए अब इसके इन्वेस्टमेंट चेक्स करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज करेंटली मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। और रिटर्न वर्सेस एफडी में अच्छा रिटर्न देता है। डिविडेंड रिटर्न अभी इनसफिशिएंट डेटा बताता है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छी बात है, गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इन नॉट इन ओवरबॉट जोन। और रेड फ्लैग कोई नहीं है इस कंपनी पे। अगर हम लोग इसका पीई देखें तो दोस्तों फिलहाल 50.92 पे है। सेक्टर का पीई 29 है। इसका मतलब थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन है इसकी, थोड़ा महंगा मिल रहा है। सेक्टर का पीबी देखें तो 2.56 है। इसका पीबी देखें प्राइस टू बुक तो 15.96 है। हमारे 55% एनालिस्ट बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक ले सकते हो आप। और जैसे मैंने अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताई कि ये एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। और अभी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि दोस्तों ये स्टॉक में क्यों इतना दमखम रखता है कि आगे ऐसी प्राइस पे मिलेगा कि आप उठा भी नहीं पाओगे। दोस्तों अभी बजाज फाइनेंस जैसा है, ये स्टॉक भी उसी हालत में जाने वाला है। चलिए अब जल्दी से हम लोग इसके फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका रेवेन्यू देख सकते हैं कि 2017 से 2020 में ग्रो ही हुआ है। प्रॉफिट पहले नहीं दिखाती थी, पहले प्रॉफिट था 0.55, 2018 में 0.71 हुआ, 2019 में 0.93, 2020 में 1.26। अगर हम लोग और देखें तो प्रोमोटर्स ने दोस्तों कोई यहाँ कमी नहीं की है, कोई एडिशन नहीं किया है। और लो प्लेज परसेंटेज जो हम लोग शेयर जो गिरवी रख देते हैं तो जो प्रोमोटर्स के हैं तो ये भी कम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने भी ज़्यादा इसमें बेचा नहीं है, नहीं तो ख़रीदा नहीं है। दोस्तों अगर आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये देखिए आप चौंक जाओगे। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग किसी कंपनी में इतनी ज़्यादा है तो ये बताता है कि उसकी कंपनी का मैनेजमेंट कितना विश्वास करता है उस कंपनी में। तो देखिए दोस्तों यहाँ 73.92% है यहाँ प्रोमोटर्स होल्डिंग। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है यहाँ 1.13 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 5.43
और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 9.11। अभी हम लोग देखेंगे क्वार्टरली ये इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है। सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग से। तो दोस्तों देखिए, जुलाई 2020 की बात है दोस्तों ये। तो जुलाई से सितंबर में बिकवाली हुई थी, सितंबर से दिसंबर में भी बिकवाली हुई है यहाँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग की। प्रमोटर देखे तो दोस्तों, प्रमोटर पहले 82.70% शेयर होल्ड करते थे और दिसंबर तक आते आते उन लोगों ने कम किया है, क्योंकि दोस्तों अभी इतने प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो उन लोगों ने शायद से हो सकता है कि कुछ शेयर बेच दिए होंगे ताकि मार्केट में और लिक्विडिटी दे दें। और दोस्तों अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखें तो दोस्तों सितंबर से दिसंबर में बेहतरीन बढ़ा है, लोगों ने बहुत सारे शेयर बटोरे हैं इसके। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स ने इनका ऊपर नीचे ही रहा है सीढ़ी। फिलहाल तो ये लोग 9.11 इसमें होल्डिंग करते हैं। जुलाई में आप देख सकते हैं जून वाले क्वार्टर में 10.70 हो गया था। और दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बारे में एक बार हम लोग इनके पीयर से कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरा बयान देता हूँ। तो दोस्तों अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 64,365 करोड़ का मार्केट कैप है। हम लोगों ने देखा कि हाई छुआ था इसने 3,448 का और लो छुआ था 1,962 का। ROCE देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है, 46.8% रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है। और दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 35.6 है। और दोस्तों देखिए फेस वैल्यू में भी कोई कमी नहीं है। इसका मतलब अगर ये शेयर टूटेगा, मान लीजिए प्रोमोटर सोचते हैं कि शेयर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और हमें इसे एक एक फेस वैल्यू में डालना है, तो दोस्तों अगर आपने एक शेयर होल्ड किया होता तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। अगर आपने 1 लाख शेयर होल्ड किया होता तो अगर आपको वही 5 लाख शेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों जल्दी से हम लोग इसके देख लेते हैं प्रोज और कॉन्स में। तो प्रोज ये अच्छी बात है कि कंपनी पूरा डेप्ट फ्री है और कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया 36.08 आखिरी 3 साल में, और कंपनी ने डिविडेंड पे आउट भी अच्छा मेंटेन किया है। कॉन्स जैसे मैंने बताया कि जब किसी भी ब्रांड के आगे HDFC लग जाता है तो उसकी प्रीमियम में ही पूरी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और देखो यहाँ भी यही बताया गया कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.77 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। और दोस्तों मान लीजिए ये AMC में ही हम लोग इसको काउंट करते हैं, फाइनेंस टाइप में ही। तो अगर हम लोग बेसिकली इसके पीयर्स कंपैरिजन ये AMC कंपनी नहीं तो NBFC से ही होगा। तो यहाँ हमारे पास बजाज फाइनेंस है, HDFC AMC है, SBI कार्ड्स है, बजाज फिनसर्व है, मुथूट फाइनेंस है। तो यहाँ भी अगर हम लोग PE देखें तो दोस्तों PE उतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं है। देखिए SBI कार्ड्स यहाँ देख सकते हैं 104 पे है, तो ये ज़्यादा महंगा बिक रहा है HDFC AMC के मुकाबले। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो UTI भी आया था, चलिए एक बार उसका PE चेक करते हैं। तो HDFC AMC का 1551 है, चलिए एक बार UTI का देखते हैं दोस्तों। तो UTI का अगर हम लोग PE चेक करें जल्दी से, तो UTI का आप देख सकते हैं 23 है। इसका मतलब HDFC अपने नाम के वजह से उसकी प्रीमियम ट्रेडिंग हो रही है और उसका अभी थोड़ा स्टॉक PE ज़्यादा है UTI के मुकाबले। दोस्तों UTI भी ऐसे ही एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। चलिए हम लोग अपने HDFC पे आ जाते हैं। तो सेल्स जल्दी से चेक करते हैं। तो दोस्तों सेल्स में थोड़ी बहुत कटौती हुई है। अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो सेल्स देख सकते हैं मार्च 2018 में 464 थे करोड़ हैं दोस्तों बाय द वे ये, और दिसंबर में है 482। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जल्दी से चेक करते हैं 53 था दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये 80% हो चुका है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट जल्दी से देखें तो 172 था मार्च 2018 में और ये 369 हो गया है। सेल्स भी तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मगर मैं इन ज़्यादा चीज़ों में विश्वास नहीं करता क्योंकि कंपनी सेल्स अपने हिसाब से भी मैनिपुलेट कर सकती है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई तुम्हारी राय क्या है इस कंपनी में, तो दोस्तों मैं इस कंपनी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि अभी तक ज़्यादातर इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ नहीं आया है। ज़्यादातर हम लोग डरते हैं, पैसों को ज़्यादातर FD में रखते हैं, सोने को अपने लॉकर में रखते हैं, कभी बाहर लेके नहीं आते। तो हम लोग वही सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड नहीं तो शेयर मार्केट एक जुआ टाइप का है। तो ज़्यादातर लोग अपने पैसों को अभी शेयर मार्केट में नहीं डालते, नहीं तो म्यूचुअल फंड नहीं कराते हैं। मगर दोस्तों धीरे धीरे जब नया जनरेशन आता जाएगा, उनके पास नॉलेज आती जाएगी, उनको पावर पता चलेगा कंपाउंडिंग का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस को, मान लीजिए सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड से ही शुरू करो तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा देंगे उनको मैनेज करने के लिए। और दोस्तों ऐसे ही उनका मार्केट कैप बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, इनको और प्रॉफिट होगा और शेयर, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस भी आराम से और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं बोलूँगा टू अर्ली होगा, मगर आपको यही बता दूं कि ये आगे चल के बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। तो अगर आपको यहाँ कभी भी गिरावट पे मिले तो इस शेयर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये शेयर लेके आप अपने 5 साल का नहीं, 6 साल का नहीं, बल्कि 10 साल 15 साल का फ्यूचर एकदम सिक्योर कर रहे हो।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसको जहाँ भी गिरावट मिले SIP के थ्रू पक्का अपने पोर्टफोलियो में डालिए। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।